नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनूप सीमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय अनूप सर में। कल हमने मॉडल वर्ब की स्टार्टिंग कर दी थी और एक मॉडल वर्ब हमने पढ़ भी लिया था नीड, और आज हम आगे के जो मॉडल्स वर्ब हैं उनको शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, उनके कुछ रूल और साथ के साथ उनके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज डेयर के कुछ रूल पढ़ देते हैं, क्योंकि कल हमने लिखा तो था लेकिन इसके रूल नहीं पढ़े थे। इसका जो पहला यूज होता है वो होता है एज अ मॉडल वर्ब, और दूसरा होता है इसका एज मेन वर्ब। ठीक है, तो ये कब मॉडल वर्ब होता है और कब मेन वर्ब होता है, ये जब मॉडल वर्ब की तरह आएगा तो केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में और नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम इसका एज अ मॉडल वर्ब यूज कर सकते हैं। और एज अ मेन वर्ब ये किसी भी सेंटेंस में आ सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव भी, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव भी, और कोई भी असर्टिव सेंटेंस भी हो सकता है। ठीक है, चलो कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं जिनके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि किस सेंटेंस के अंदर जो डेयर है उसे हमने एज ए मॉडल वर्ब यूज किया है और किस सेंटेंस के अंदर हमने उसे एज अ मेन वर्ब यूज किया है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख लेते हैं पहला एग्जांपल, आई डेयर नॉट से इट टू हिम। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है या फिर मेरा इतना साहस नहीं है कि मैं ये उसे कह दूं या कह सकूं। दूसरा लिख लेते हैं हम, इसी के अंदर थोड़ा बदलाव करके लिख देते हैं, आई डू नॉट डेयर टू से इट टू हिम। ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। अब सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। और जब हम सेंटेंस नेगेटिव की बात कर रहे हैं यहां पर, तो हमें सबसे पहली लाइन पिछली क्लास में मैंने बोला था कि सारे के सारे जो मॉडल्स वर्ब होते हैं वो क्या होते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और अगर सभी मॉडल वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं तो किसी भी सेंटेंस में वो किसकी जगह पर मिलेंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर इन सेंटेंसेस को चेक करके देखते हैं कि इन सेंटेंसेस के अंदर जो मॉडल वर्ब की तरह यूज कहां किया गया है डेयर को, और एज अ मेन वर्ब किस सेंटेंस के अंदर किया गया है। सबसे पहले पहला सेंटेंस है, इसके अंदर ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये नॉट है और ये वर्ब है, और बाकी का सेंटेंस ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका सेकंड ऑब्जेक्ट है, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, टू के बाद लगा हुआ है। तो ये हमारा सेंटेंस के पार्ट ऑफ स्पीच हमने देख लिए। अब हमें जो मेन जो फोकस है वो हमारा यहां पर है, ये किसकी जगह पर लिखा है, हमने लिखा है इसको हेल्पिंग वर्ब की जगह पर। तो ये क्या है, ये मॉडल वर्ब है। और दूसरा सेंटेंस हम चेक करते हैं, ये हमारा सब्जेक्ट है, देखते रहना इधर। उसके बाद ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा नॉट है, ये हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, और नॉट के बाद क्या आती है, वर्ब। तो ये हमारी वर्ब है। तो क्या ये हमारा मॉडल वर्ब हो सकता है जब वर्ब की जगह पर बैठा है? नहीं, ये हमारा क्या है, ये हमारी वर्ब है, और ऊपर वाले सेंटेंस में डेयर हमारा मॉडल वर्ब है। तो दोनों में बस इतना ही फर्क होता है। और दूसरा, जब इसको हम एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं तो उस कंडीशन में इसके बाद हमेशा टू इन्फिनिटिव आता है, और जब इसको हम एज अ मॉडल वर्ब यूज करते हैं तो इसके बाद हमेशा केवल और केवल V1 आती है, यानी कि बेयर इन्फिनिटिव आता है।
ठीक है, ये डेयर के दो यूज हैं, दोनों के एग्जाम्पल हमने ले लिए हैं और दोनों को हम सीख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका जो तीसरा यूज है, तीसरा यूज क्या है, जो थर्ड एग्जाम्पल इसका वो हम देख लेते हैं। थर्ड है इसका हाउ के साथ। आप लोगों ने सुना होगा हाउ डे यू, ऐसा कोई सेंटेंस सुना होगा। तो हाउ का जब सेंटेंस में हम इस्तेमाल हाउ के साथ और डेयर का यूज कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो सेंटेंस है उसके अंदर डेयर का मीनिंग बिल्कुल विपरीत हो जाता है। वैसे डेयर का मीनिंग होता है साहस, लेकिन जब हम इसका यूज करते हैं हाउ के साथ तो तब इसका मीनिंग हो जाता है दुस्साहस। ठीक है, जैसे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है हाउ डे यू कम हियर, कि तुम्हारा यहां आने का दुस्साहस कैसे हुआ। इसके हम कितने भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। हाउ डे यू टच माई बुक, मेरी बुक को छूने का दुस्साहस कैसे किया। तो हम इसके कितने भी एग्जाम्पल देख सकते हैं 1 by 1। ठीक है, तो हम आगे के जो मॉडल्स वर्ब हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं विद एग्जाम्पल। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं कैन और कुड को। कैन और कुड दोनों के हम कुछ रूल देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका जो रूल है वो लिख लेते हैं, वो है हमारा एबिलिटी। क्या होता है एबिलिटी? एबिलिटी मीन्स क्षमता। जो हमारा कैन है वो हमें प्रेजेंट की एबिलिटी बता देगा और जो हमारा कुड है वो हमें पास्ट की एबिलिटी बता देगा, क्योंकि जो कैन है उसी का पास्ट फॉर्म क्या है? कुड है। और वैसे हम यूं देखें तो मॉडल वर्ब का कोई पास्ट फॉर्म नहीं कह सकते हम, क्योंकि हम मॉडल वर्ब को प्रेजेंट में भी यूज कर लेते हैं और पास्ट में भी यूज कर लेते हैं। तो यहां पर हमारी जब एबिलिटी की बात होगी, क्षमता की बात होगी, क्षमता भी हमारी कई तरह की होती है। हमारी क्षमता मेंटल और फिजिकल होती है। ठीक है, हम कोई भी वर्क जब मेंटल से करते हैं यानी कि दिमाग से करते हैं तो हमारी मेंटल एबिलिटी है, और जब हम कोई भी वर्क, हमारी जो एबिलिटी है, जब हम फिजिकल शो करते हैं, कोई बोझे मतलब बोझ उठाना है, कोई भी भारी भरकम चीज उठानी है, तो उस समय पर हमारी जो एबिलिटी दिखती है वो कौन सी दिखती है? वो हमारी फिजिकल एबिलिटी दिखती है। तो वो हम कैन और कुड दोनों का इस्तेमाल करते हैं हमारी एबिलिटी को शो करने के लिए। जैसे कि हम लिखें कि मैं कहूं कि आई कैन सोल्व द सम, कि भाई मैं ये जो सम है इसे सोल्व कर सकता हूं। ये मेरी कौन सी एबिलिटी है? ये मेरी मेंटल एबिलिटी है। और मैं कहूं कि आई कैन लिफ्ट द बॉक्स, कि मैं इस बॉक्स को उठा सकता हूं, तो ये मेरी कौन सी एबिलिटी है? ये मेरी फिजिकल एबिलिटी है। क्योंकि मैं जब दम लगा करके उठाऊंगा तो मैं क्या कहूंगा? कौन सी एबिलिटी का यूज करूंगा? मैं अपने शारीरिक पावर का यूज करूंगा। तो वो कौन सी एबिलिटी होगी हमारी? वो हमारी फिजिकल एबिलिटी होगी। ठीक है, और जब हम दिमाग का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी कौन सी एबिलिटी होगी? वो हमारी मेंटल एबिलिटी होगी। ठीक है, उसके बाद हम इसको पास्ट में भी देख सकते हैं। जैसे कि कोई बोले कि व्हेन आई वाज यंग, कि जब मैं छोटा था या फिर मैं बच्चा था या छोटा था, तब मैं क्या कर दिया करता? व्हेन आई वाज यंग आई क्लाइंब द ट्री, मतलब मैं छोटा था तब मैं क्या करता था? पेड़ पर चढ़ जाया करता। यानी कि अब वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, अब उसकी एज ज्यादा हो गई है, तो ये एबिलिटी उसकी प्रेजेंट की तो नहीं है। प्रेजेंट में तो वो डिसेबल्ड है इसके लिए, लेकिन वो पास्ट के अंदर उसके अंदर ये एबिलिटी थी, यानी कि पहले वो ये काम कर सकता था, उसके अंदर इतनी पावर थी। तो पास्ट की एबिलिटी बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
कुड का यूज करना पड़ेगा। देखो यहां पर भी हमने पास्ट यूज किया है, तो वैसे भी हमारा वहां पर कोई पास्ट मॉडल वर्ब आना चाहिए था, यानी कि मॉडल वर्ब की कोई पास्ट फॉर्म आनी चाहिए थी, जैसा कि हमने फिल कर दिया। और कैन और कुड दोनों का काम एबिलिटी शो करने का होता है, तो कुड ने हमारी पास्ट की एबिलिटी शो कर दी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है लैक ऑफ एबिलिटी। लैक ऑफ एबिलिटी, जब हमारे अंदर किसी एबिलिटी, अक्षमता की वजह हमारे अंदर कोई अक्षमता हो जाती है, उसे भी हम कैन और कुड से डिनोट कर सकते हैं। बस ध्यान थोड़ा रखना है कि कैन के साथ भी हम नोट ऐड कर देंगे और कुड के साथ भी हम नोट ऐड कर देंगे, तो उसके बाद हमारे सेंटेंस बन जाएंगे। जैसे ही हम यहां पर यूज कर लेते हैं, जैसे मैं बोल दूं कि आई कैन नॉट सोल्व द सम, तो ये मेरी एबिलिटी है या फिर लेक ऑफ एबिलिटी है, ये मेरी अक्षमता है, जो कि मैं यहां पर कैन के साथ नोट लिखा करके, नोट लिख करके डिनोट कर रहा हूं, बता रहा हूं, समझा रहा हूं। यहां पर देखें आई कैन ब्लैंक, यहां पर लिख देते हैं हम नॉट, आई कैन नॉट लिफ्ट द बॉक्स, ये मेरी फिजिकल जो लेक ऑफ एबिलिटी है उसको शो करेगा, फिजिकल अक्षमता को शो करेगा। और अगर ऐसा ही हम इसके अंदर कर दें तो ये हमारी पास्ट के अंदर जो लेक ऑफ एबिलिटी होगी उसको शो करेगा। तो ये जो हमारे दोनों यूज हैं इनमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, एक में हम एबिलिटी को शो कर रहे हैं तो कैन और कुड को विदाउट नॉट के यूज करेंगे, और जब हम हमारी एबिलिटी लेक ऑफ एबिलिटी शो करेंगे तो उस कंडीशन में हम कैन और कुड के साथ नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। जो इसके अगले रूल हैं उनकी तरफ चलते हैं। रूल नंबर 3 है, क्योंकि हमने 2 तो पहले ही पढ़ लिए हैं। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी हम पढ़ेंगे मे और माइट में भी, और पॉसिबिलिटी हम यहां भी पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां की जो पॉसिबिलिटी है वो कुछ डिफरेंट टाइप की होती हैं, यूं कह सकते हैं एकदम एक्सीडेंटल टाइप होती हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम के अंदर हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं, इसके जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, इसके जो भी एग्जांपल आते हैं, उसके आधार पर मैं कहता हूं कि ये जो हमारी एबिलिटी शो करेंगे कैन और कुड, और यहाँ पर कुड तो नहीं बल्कि जो कैन है वो एबिलिटी पॉसिबिलिटी शो करेगा। जैसे कि जैसे कहेगा वो कि एनीवन कैन मेक मिस्टेक, कि कोई भी गलती कर सकता है, गलती किसी से भी हो सकती है। ऐसा क्या है, क्या ये हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो पहले से निर्धारित होती है? नहीं, ये पहले से नहीं, यानी कि ये जो पॉसिबिलिटी होती है ये हमारी बिल्कुल एकदम एक्सीडेंटल होती है। अब चलते चलते कोई गिर जाए तो वो भी तो एकदम अचानक से होगी, जानबूझ के थोड़ी गिरेगा कोई। जैसे कि हम कह दें कि एनीवन कैन फॉल, कोई भी गिर सकता है, कभी भी गिर सकता है। और भी लिख सकते हैं हम, बोर्ड का फेवरेट एक, एक्सीडेंट कैन हैपन, ये बोर्ड का फेवरेट है। तो इस तरह की इसकी पॉसिबिलिटी हमें दिखाई जाएंगी, इस तरह की पॉसिबिलिटी हम कैन से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो हमारा है वो है केवल और केवल कुड का यूज है, जो कि 4th नंबर है। वो है जब भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, तब उस कंडीशन में हम यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कुड का। किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कुड का यूज करेंगे। और वो सेंटेंस हमारे जब पोलाइट रिक्वेस्ट हम करेंगे तब हमारे जो सेंटेंस होंगे, हमारे मैक्सिमम टाइम क्या, हमारे सेंटेंस हमें इंटेरोगेटिव ही मिलेंगे।
ठीक है। और ये जो रूल है, हम ये जो सेम रूल है पोलाइट रिक्वेस्ट वाला, वो हम वुड के अंदर भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलो इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कुड यू पास द साल्ट प्लीज, कि क्या आप नमक थोड़ा इधर करेंगे। जब हम खाना खा रहे होते हैं, जब हम नमक मांगते हैं किसी से, तो हम ऐसे रिक्वेस्ट तब कर सकते हैं। और भी काफी सारे एग्जांपल है। कुड यू lend me some money, लिख लेते हैं। some money, ठीक है। या फिर हम किसी से पानी मांगे, could you give me a glass of water। इस तरह की जब भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट करेंगे, तो हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट हम किससे करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट हम किससे करेंगे, हमें कुड से करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो हम इसका रूल देखने वाले हैं वो है परमिशन। जब भी हम परमिशन मांगेंगे, परमिशन की जब भी हम बात करेंगे, तो हम किसके साथ करेंगे परमिशन, हम किससे मांगेंगे। परमिशन हम मे से भी मांगते हैं और परमिशन हम कैन से भी मांगते हैं। ये 5 नंबर है। इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्टिव कलर ले लेते हैं। जो हमारा 5 नंबर है, इसमें हम यूज करेंगे, जैसे कि हमारी आ गई परमिशन। ये क्या हो रहा है, अच्छा परमिशन। जब भी हम परमिशन की बात करेंगे, जब भी हम परमिशन मांगेंगे, तो उस कंडीशन में हम इस्तेमाल करेंगे किसका, हम कैन का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो हम देख लेते हैं। ये थोड़ा सा धीमा दिख रहा है मेरे को लग रहा है, तो हम एक नया पेज ले लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। 5 हम बात करेंगे परमिशन। जब हम परमिशन लेंगे तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे कैन का। और परमिशन के लिए हम और भी इस्तेमाल करते हैं, मे का भी करते हैं और अदर का भी करते हैं। लेकिन यहां पर जो हमारी परमिशन होगी, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट पर मांगी जाएगी, जैसे कि हम किसी पब्लिक प्लेस पर गए और वहां पर हमने बैठने के लिए पूछा, तो उस कंडीशन में हम किससे पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, हम पूछेंगे कैन से। जैसे कि कैन आई सिट हियर, कैन आई सिट हियर। या फिर कैन आई टेक दिस बुक। इस तरह के जब भी सेंटेंस हम बोलेंगे, जब हम परमिशन मांगेंगे, तो हम किससे मांगेंगे, हम कैन से मांगेंगे। अगर हम परमिशन, अगर इस दिस बुक की जगह योर बुक होता, तो हमारा उसके बाद जो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है वो किसकी होती, यहां पर ही होती मे की। क्योंकि हम बुक जब मांग रहे हैं तो सामने वाले की है, और जब हम कैन से परमिशन मांगेंगे तो जरूरी नहीं है कि सामने वाले की ही वो वस्तु हो। ठीक है, तो हम ऐसे करके इनके रूल डिस्कस कर सकते हैं। ऐसे ही हम इनके कुछ एग्जाम्पल सभी के पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे आज कैन और कुड हमने पढ़े हैं, इनके कुछ हमने रूल डिस्कस किए हैं। ठीक है, अगर सभी को ये रूल अच्छे लगे हैं, पढ़ाने का स्टाइल ठीक लगा, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने चैनल को और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।